हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड 1। पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था इंस्पेक्टर कैम्पबेल ग्रेस के ऊपर बंदूक तान देते हैं और हमें एक गोली की आवाज सुनाई देती है। इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है, लेकिन इस बार हमें दिखाया जाता है वो गोली ग्रेस ने इंस्पेक्टर के ऊपर चलाई थी। गोली इंस्पेक्टर के पाँव में लगता है और ग्रेस वहां से चली जाती है। दोस्तों, अगले सीन में हमें 2 साल का बाद का समय दिखाया जाता है। हम दो औरत को देखते हैं जो गैरिसन पब को बम से उड़ा देते हैं। अगले सीन में हमें सबको फ्रेडी के फ्यूनरल में दिखाया जाता है। हमें टॉमी की बातों से पता चलता है फ्रेडी महामारी के कारण मारा गया है। टॉमी फ्रेडी के लिए एक स्पीच भी देता है। टॉमी एडा को घर वापस आने के लिए कहता है, लेकिन एडा मना कर देती है। वो अब लंदन में अकेली रहना चाहती थी। टॉमी अनपोली से कहता है, मैंने एडा के पीछे 2-3 लोगों को लगा के रखा है उसके सेफ्टी के लिए। टॉमी और अनपोली पब वापस आते हैं और उन्हें वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कागज मिलते हैं। वहाँ ऑफिसर मॉस भी होते हैं। दोस्तों, ऑफिसर मॉस अब वो पुराने ईमानदार पुलिस ऑफिसर नहीं रहे। वो टॉमी को इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके बदले वो टॉमी से पैसे लेते हैं। टॉमी ऑफिसर मॉस को कहते हैं, तुम सबको ये बताना कि यहाँ गैस लीक के कारण धमाका हुआ है। धमाके के पीछे किसका हाथ था, इसका पता लगाने के लिए टॉमी ब्लैक लायन गैंग से मिलने जाता है। वहाँ टॉमी एक औरत आयरन ओडोनिन और एक आदमी से मिलता है। वो टॉमी को जान से मार डालने की धमकी देते हैं और उसे बताते हैं तुम्हें एक काम के लिए चुना गया है। टॉमी जब वहां से वापस आता है तो बहुत परेशान दिखाई देता है। ऑफिसर मॉस टॉमी से मिलने आते हैं। वो टॉमी को बताते हैं हम दोनों का एक पुराना दोस्त शहर में वापस आ गया है। वो अब सीक्रेट डिपार्टमेंट का हेड बन गया है। दोस्तों, ये लोग इंस्पेक्टर कैम्पबेल के बारे में बात कर रहे थे। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर कैम्पबेल को देखते हैं। वो अब लंगड़ा के चलते थे। कैम्पबेल एक गवर्नर से मिलने जाते हैं। गवर्नर कैम्पबेल से पूछते हैं, हम एक आदमी को फांसी देने जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है वो सीक्रेट सर्विस में आपके लिए काम करता था। लेकिन कैम्पबेल उस आदमी को पहचानने से इनकार कर देता है। टॉमी फैमिली मीटिंग बुलाता है। वो सबको लंदन में बिजनेस एक्सपांड के बारे में बताता है, लेकिन जॉन और उसका पत्नी एस्मी इससे खुश नहीं थे। एस्मी टॉमी को बताती है लंदन जाना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि वहां पे जातिगत भेदभाव की वजह से दंगे फसाद हो रहे हैं और हमारा एक बच्चा है। मैं नहीं चाहता वो अपने पिता को खो दे, लेकिन सब उसकी बातें इग्नोर कर देते हैं। टॉमी कहता है कल से वो लोग एक्सपांशन का प्लान शुरू करेंगे। टॉमी एंड पॉली को लंदन के प्लान के बारे में बताता है। वो आगे कहता है आर्य के लोगों ने हमारे पब को बम से उड़ाया था। हम कल लंदन जाने वाले हैं, क्योंकि लंदन के सारे बॉस कल रेस देखने जाएंगे और वही सही वक्त होगा जब हम उन्हें हमारे लंदन आने का संकेत देंगे। वो आगे कहता है लंदन में इटालियन गैंग और ज्यूइश गैंग 6 महीने से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। मैं ज्यूइश गैंग से दोस्ती कर लूंगा क्योंकि वो साउथ लंदन को कंट्रोल करते हैं। आंट पॉली टॉमी से कहती है तुम हमें कुछ नहीं बताते, शायद तुम हमें ट्रस्ट नहीं करते। टॉमी, सारी औरत ग्रेस नहीं होती, तुम्हें उसे भूल जाना होगा। टॉमी कुछ नहीं कहता और वो वहां से लिजी से मिलने जाता है। दोस्तों, आपको अगर याद होगा, लिजी वही प्रोस्टिट्यूट थी जो जॉन से शादी करना चाहती थी। टॉमी लिजी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे पैसे देता है। लिजी कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक दिन पैसा ना दो, जिससे कि मुझे ऐसा लगे मैं भी एक आम इंसान हूँ। आंट पॉली अपने बच्चों का पता लगाने के लिए एक रोमानी माध्यम में जाती है। दोस्तों, दरअसल रोमानी माध्यम में वो लोग जाते हैं जो अपने मरे हुए परिवार के लोगों से बात करना चाहते हैं। वो औरत आंट पॉली से कहती है उसकी बेटी मर गई है। ये बात सुन के पॉली वहां से निकल आती है और रास्ते में ही रोने लगती है। रात को टॉमी एक आदमी को मार डालता है। सुबह वो आर्थर और जॉन को लेकर लंदन के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो उस आदमी के लाश को दफना देता है। आर्थर टॉमी को इस आदमी के बारे में पूछता है। टॉमी बताता है इस आदमी को मारने के लिए उसे आयरन ओडोनिल ने कहा था। अब उसे ना चाहते हुए भी आयरन ओडोनिल की बात सुननी पड़ रही है। जॉन की पत्नी एस्मी आंट पॉली से कहती है मुझे पता है आप भी एक्सपांशन के खिलाफ है, लेकिन आप कुछ नहीं कहेंगी। और उस रोमानी औरत ने मुझे कल के बारे में सब कुछ बता दिया है। पॉली उसके गले में चाकू रख देती है और कहती है अगर तुमने ये बात किसी और को बताया मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। पीकी ब्लाइंडर्स के तीनों भाई लंदन में एडन क्लब जाते हैं। वो क्लब सबीनी का होता है। सबीनी लंदन के साउदर्न रेस ट्रैक को चलाता था। वहाँ एक आदमी टॉमी को आके कहता है कि पीकी ब्लाइंडर्स को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। टॉमी जानबूझ के वहाँ लड़ाई शुरू कर देता है और सबको कहता है तुम लोगों को पता है हम लोग कहाँ मिलेंगे। अगले सीन में कैम्पबेल मिस्टर चर्चिल से मिलने जाते हैं। वो चर्चिल से परमिशन मांगते हैं ताकि वो टॉमी को बड़े काम के लिए तैयार कर पाए और काम हो जाने के बाद
वो टॉमी को फांसी पर लटकाने का योजना बनाते हैं। टॉमी लिजी से मिलने जाता है। वो लिजी को आंखें बंद करके कुछ टाइप करने को कहता है। वो लिजी को उसके सेक्रेटरी का जॉब ऑफर करता है, जिससे कि लिजी प्रोस्टिट्यूट की दुनिया से वापस आ पाए। टॉमी घर आता है। आंट पॉली टॉमी को एक चिट्ठी देती है। चिट्ठी में ज्यूइश गैंग टॉमी को मिलने के लिए बुलाते हैं। टॉमी जब घर से बाहर निकलता है, सबिनी और उसके आदमी टॉमी को पकड़ लेते हैं। सबिनी के लोग टॉमी को बहुत पीटते हैं और उसके मुंह में एक ब्लेड डाल के उसके अंदर का एक दांत निकाल के ले आते हैं। दूसरी तरफ सबिनी एडा को भी किडनैप कर लेता है। सबिनी टॉमी को गोली मारने ही वाला होता है, तभी इंस्पेक्टर कैम्बेल वहां आके गोली चलाने लगते हैं और सबिनी और उसके लोग वहां से चले जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।